नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है बस की यात्रा। बच्चों, इस पाठ में बस की यात्रा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है कि लेखक एक बार बस की यात्रा में जा रहे हैं तो पुरानी बस से किस किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा उस टूटी फूटी खस्ता हाल बस पर व्यंग किया गया है, क्योंकि इसमें परिवहन निगम की बसों की जो देखभाल नहीं होती है उस पर हास्यास्पद टिप्पणी की गई है। ये कहानी बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई है, तो मैं आपको इस कहानी का सारांश समझाती हूँ। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा से जाने का फैसला करते हैं, परंतु कुछ लोग इस बस से सफ़र ना करने की भी सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर। बस को देखकर वह कहता है कि ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे हैं। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगे कि न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील कर देखकर सोचते हैं लेखक कि न जाने कब ये इनसे टकरा जाएगी। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से उनका मन भर जाता है और विचार आता है कि वे इस बूढ़ी बस पर क्यों सवार हुए। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार धीरे धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री बस से समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर को त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार करके सारे भय को मन से निकाल देते हैं तथा उस हास्य व्यंग में शामिल होकर अपनी यात्रा को रोचक बनाते हैं। धन्यवाद।